नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस अधिकार के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा 294 यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा और बंध का किस साधन के द्वारा द्विधाकरण किया जाता है। तो दो बातें आई पहले कि भगवती प्रज्ञा के द्वारा अर्थात ज्ञान स्वरूप बुद्धि के द्वारा, जिसका नेचर जिसका स्वभाव ही छेदनात्मक है, स्व पर को जानने ही वाला है ज्ञान, उस प्रज्ञा के द्वारा छेदा जाता है। अब कह रहे हैं कैसे छेदा जाता है, तब कह रहे हैं विश्व में जितनी लक्षण की परिभाषा दीजिए ना आगम में। लक्षण कैसे कहना, जो अनेक मिली हुई वस्तुओं में उस पर्टिकुलर वस्तु की पहचान का जो चिन्ह है उसको लक्षण कहते हैं। मिली हुई वस्तुओं में जिसको हम जानना चाहते हैं उसको भिन्न जान लें। किसके द्वारा? लक्षण के द्वारा। हाँ, नमक नींबू शक्कर पानी चारों मिले हुए हैं, एक क्षेत्रावगा संबंध बना हुआ है। चीनी को कैसे पहचाने? प्रत्येक वस्तु का नियत स्वचिन्ह होता, नियत, वो अदला बदला नहीं जाता कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, नियत स्वचिन्ह, उसको लक्षण कहते हैं। थोड़ी सी लक्षण की चर्चा करें तो वस्तु में स्वभाव तो अनेक होते हैं, वस्तु में स्वभाव तो अनेक होते हैं, लेकिन लक्षण एक होता है। क्या बोला? कौन दोहराएगा इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलो। वस्तु में स्वभाव तो अनेक होते हैं लेकिन लक्षण एक होता है। लक्षण एक होता है। जैसे चीनी है तो वो सफेद भी है, उसमें सुगंध भी है, लंबाई चौड़ाई भी है, चिकनी भी है, लेकिन उनको लक्षण नहीं कहते। वे अनेक स्वभाव हैं लेकिन लक्षण एक ही होता है, सदा होता है, उस वस्तु को की पहचान कराता है, उसको लक्षण कहते हैं। चीनी का लक्षण मिठास है। ऐसे ही आत्मा में अनेक स्वभाव हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र अस्तित्व व्यस्तित्व प्रभुत्व त्याग उपादान शून्यत, अनेक अनेक स्वभाव हैं, जीवत्व चिति आदि आदि। परंतु आत्मा का भी लक्षण अकेला उपयोग है, ज्ञान लक्षण है। ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा पहचाना जाता है, नियत स्वचिन्ह। ठीक है। तो फिर प्रश्न आया, क्या कहा कि जो चेत्य चेतक भाव हैं उनकी अति निकटता है, अति निकटता के कारण यहाँ पर भी दो कंडीशन, अति निकटता है और भेद ज्ञान का अभाव है। अति निकटता है और आत्मा के स्वरूप को लक्षण और लक्ष्य को जानते नहीं, इसलिए मानो एक ही हो। और बहुत स्थूल, यहाँ तो राग से रिलेटेड बात चल रही है, स्थूलता से बात करें, मानो आत्मा और शरीर एक ही हो,
मानो मैं शरीर ही हूं, जबकि स्वरूप कैसा है कि वो ज्ञान में जो शरीर झलक रहा है, सो ज्ञान तो चेतक है और शरीर चैत्य है, और इतनी निकटता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शरीर ही है बस, आत्मा आत्मा कुछ नहीं। क्या बोला? मानो एक ही हो रहे हो। लोग ऐसा सोचते नहीं, अच्छा ठीक है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो आत्मा से ही तो शरीर की क्रिया होती है, आत्मा ही तो शरीर की क्रिया करता है। तो उंगली हिली, आत्मा के प्रदेश भी हिले, और ज्ञान में जानने में भी आया, तो ज्ञान तो स्थिर है दर्पण की भांति चेतक, और हिलती हुई उंगली, हिलते हुए प्रदेश वो जानने में आ रहे हैं, वे चैत्य हैं। तो ये क्या समझता है? मैंने ही उंगली हिलाई है। समझ आई बात? ऐसा सो चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण मानो एक ही जैसे हो रहे हैं, मतलब लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। कल दृष्टांत दिया था कि ओरिजिन एक ही है, वो पानी गिर रहा है और उधर ही एक लाइट बीम लगी है, तो ओरिजिन एक ही होने से ऐसा लग रहा है मानो पानी ही लाल है। अत्यंत निकटता के कारण नंबर एक। नंबर दूसरी बात, पानी का स्वच्छ स्वरूप नहीं पता और वो लाइट बीम का भी स्वरूप नहीं पता, वो दोनों को एक जान लिया। ऐसा यहाँ पर कैसी कहानी बन रही है कि आत्मा के जो प्रदेश हैं, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य आकार, आत्मा के प्रदेश, मनुष्य का के शरीर की रचना, उसका भी जो भी शेप साइज है, हाइट है, जितना मोटा पतला है, तो वो मोटा वो आकार पुरुषाकार, और वैसा का वैसा ही आत्मा का आकार, सेम टू सेम। वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक ही हो। बोलो, इतनी सूक्ष्म संधि से भेदियान करना है। पहले भी बहुत बार दृष्टांत लिया कि दर्पण है, दर्पण, और दर्पण है एकदम मोर आकार का, ऐसा प्लेन दर्पण नहीं है, उसका आकार एकदम मोर के आकार का। तो इधर दर्पण और इधर मोर, और हूबहू मोर एज इट इज दर्पण में झलक रहा है, एज इट इज। अब दोनों सामने हैं, आमने सामने, एज इट इज। अब आप देखने गए तो आपको ऐसा महसूस हो, ये नहीं पता चले कौन सा तो दर्पण है कौन सा रियल मोर है। क्या बोला? कौन सा तो दर्पण है कौन सा रियल मोर है। झलकन इतनी अंदर तक, हूबहू वैसा ही रंग, वैसा ही रूप, वैसे ही उसके पंख, वैसे कलर की चोंच, सब कुछ शेप साइज, ईच एंड एवरीथिंग वैसी की वैसी झलक रही है। बोलो, इस पे अगर अपन बहुत और गंभीरता से विचार करें कि जैसे पेट है, पेट अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरफ आत्मा के प्रदेश सब जगह हैं, 3D पोर्शन में। ऐसा फ्लैट नहीं है आत्मा, फ्लैट ऐसा कैसी है? एकदम 3 डायमेंशनल। और जहां जहां पे गैप है, जैसे नॉस्ट्रिल्स में यहाँ पे गैप है, यहाँ आत्मा नहीं है, यहाँ पूरे में आत्मा है। ऐसे ऐसा स्टमक है तो स्टमक में जो हॉलो पोर्शन है वहां आत्मा नहीं है, लेकिन जहां पर वो स्टमक की पूरी,
हाँ, लेयर हैं, जितनी लेयर हैं उतनी सब में आत्मा है, आत्मा के प्रदेश हैं हर जगह, चप्पे चप्पे पे। अकेले होलो पोर्शन को छोड़ दो, ये ऐसे छोड़ दो, इनको छोड़ दो, बाकी सब जगह ऐसे आत्मा लोग समझते हैं, ऐसे आत्मा कुछ ऐसा कुछ हीरा कुछ ऐसा है कुछ तो ऐसा यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, ऐसे नहीं रखा। जल पय जो जिए तन मेला, दूध पानी की तरह। और समझ में नहीं आया तो ऐसा समझो कि एक स्पंज का टुकड़ा ले लो और स्पंज के टुकड़े को पूरा पानी में डिप कर दो। डिप करेंगे तो सर्वांग में जैसा स्पंज वो वैसी उसके सर्वांग में, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह पानी। ऐसे ऐसे आत्मा और शरीर ऐसे ऐसे मिले हैं। अब पेट में वो स्टमक में खाली हुआ तो वहां पे ऐसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसा होता रहता है। वो पेट के परमाणु हिल रहे हैं अपनी शक्ति से, वो उनका परिणमन है। वो हिला तो आत्म प्रदेश भी हिले, वो भी ऐसे ऐसा करेंगे आत्मा के प्रदेश साथ में होने के कारण। तो चेत चेतक भाव की अत्यंत निकटता के कारण ये ऐसे मिसिंग हो रही है। तो क्या लगेगा, ओ मेरा ही पेट खाली है। अरे तू चेतक है कि तू पेट है, तेरा पेट है। तू आत्मा है कि ये पेट खाली है सो तुम खाली हो। पेट खाली तुम्हारा है कि तुम अनंत गुणों से भरे हो। अरे समझ में आ रही है, अति निकटता की बात चल रही है। बोलो, तुम्हारा पेट है, तुम्हारा पेट खाली है कि तुम अनंत गुणों से भरे हुए द्रव्य हो। बोलो, बहुत देर में बोल पाते गुणों से भरे हुए द्रव्य। हाँ, जिस समय पेट खाली है उस समय मैं कौन हूँ? जिस समय पेट भरा है तब मैं, पेट भर गया ऊपर से कुछ फीलिंग कर दी, तब भी अनंत गुणों के स्वामी है ये। और जब पेट भर गया तो फीलिंग हो गई, फीलिंग हो गई तो अब वहां पे कुछ ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, आत्म प्रदेशों में भी नहीं हो रहा। तो अब ये क्या विचार करता है, अब अच्छा है। ऐसा पागलपन चल रहा है अनंत काल से। महाभाग्य ये हमको पागलपन समझ में आ रहा है तो करेक्शन हो जाए। अब देखो, चेत चेतक भाव की अत्यंत निकटता के कारण मानव एक जैसे हो रहे हैं और भेद विज्ञान का सद्भाव हो रहा है। अब बोलो, अब ये व्रत रखना, हमने ये नहीं खाया, हमने वो खा लिया, हमारा आज व्रत है, आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हम ये नहीं करेंगे, ये बातें कहाँ चली गई, कहाँ लगती हैं ये वाली बातें? अब इसका अर्थ कोई और एक और बड़ा पागल होता है, इससे भी बड़ा पागल, तो वो ऐसा कहता है तो खाने पीने में क्या धरा। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम पेट नहीं, वो कह रहा है तो फिर व्रत से कुछ नहीं होता, खाओ। यहाँ पे कह रहे हैं पेट तुम नहीं तो खाओ, कहाँ से बात आ गई? ये और बड़ा वाला पागल, क्वालिटी का पागल है। तो जिनवाणी सुनकर इसने और नई आहार की जो चर्चा चल रही ना दोपहर में, ये सुनकर गलत समझकर विपरीतता उठाता है। राइट प्रोसेस क्या है? ओहो, मैं चेतक हूं और ये सब चैत्य हैं। ये भेद विज्ञान करा रहे हैं आचार्य देव। हाँ बोलो अजय भैया। जैसा आपने बताया शरीर और आत्मा के प्रदेशों का संबंध, तो वैसा ज्ञान में भाषित हो रहा है। संबंध नहीं, शरीर अलग है, संबंध नहीं, शरीर अलग और आत्मा के प्रदेश वो ज्ञान में भाषित भी हो रहे हैं कि उनकी जो है पृथकता कैसे कैसे है। तो निर्णय किसको कहेंगे फिर? इसको, इसी को निर्णय कहेंगे कि मैं चेतक हूं, चैत्य नहीं। इसको निर्णय कहेंगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये निर्णय है।
और क्या निर्णय? अब जैसे शरीर की बात की है ना, जैसे शरीर की बात की, ऐसी राग आदि भावों की। वे जो राग भाव उत्पन्न हो रहा है वो तो आत्मा में ही उत्पन्न हो रहा है। ये तो शरीर तो पृथक द्रव्य था, सो पृथक द्रव्य आत्मा में झलक रहा, तो उसकी चर्चा अपन ने की है ना। और फिर राग तो आत्मा की ही पर्याय है, तो आत्मा की ही पर्याय होने पर भी वो विभाव है, वो स्वभाव नहीं है। वो भी ज्ञान के लिए चैत्य हैं। राग आदि भाव भी ज्ञान के लिए चैत्य हैं। ज्ञान उस चैत्य भाव से, राग आदि भाव से अत्यंत न्यारा निरपेक्ष है, अत्यंत निरपेक्ष है। शरीर तो भिन्न द्रव्य है और ये विकार, ये पर भाव है, ये स्वभाव नहीं है। ये भी चेतक को कुछ नहीं करते और चेतक इनका कुछ नहीं करता। ऐसी दोनों में भिन्नता है और यहाँ भिन्नता भाषित हो और बस परिणति स्वभाव सन्मुख होते हुए निर्णय पूर्वक स्वभाव सन्मुख हुई, आनंद प्रकट हो गया। और आनंद चाहिए था इस जीव को। रोटी कपड़ा दुकान मकान क्यों कर रहा है, क्यों करता है? आनंद के लिए। और वहां आनंद है नहीं और रियल आनंद यहाँ प्रकट हो गया काम। बोलो, अब बोलो क्या बोलना है आपको? क्लियर है? ऐसा देखो, मुझे ऐसे बहुत विचार चलते हैं ऐसे कि जिनागम में बहुत ही सुव्यवस्थित स्वरूप कहा गया, एकदम व्यवस्थित। व्यवस्थित इन द सेंस कि जिनागम की सबसे पहली परिभाषा यदि सिद्धांत प्रवेशिका से बोलें तो वहां पे चर्चा आई विश्व किसे कहते हैं। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो वे 6 द्रव्य कौन कौन है? कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है। तो अपने उपयोग में सबसे पहले तो 6 द्रव्यों की स्थापना करो। क्या बोला? स्वीकार करो यहाँ 6 द्रव्य हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे गमनादि होते हैं, इन गमनादि में धर्म द्रव्य निमित्त है। तो आप स्वीकार करो यहाँ पे धर्म द्रव्य नाम की कोई वस्तु है आगम के आलोक में, सर्वज्ञ की आज्ञा से। ठीक है? तो आपने 6 द्रव्य की स्वीकारता की। तो उसमें एक पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य का स्वरूप बताया। ऐसा नहीं है कि तुम आत्मा हो सो आत्मा को जान लो। तो आचार्य देव भगवान की ध्वनि में सिर्फ आत्मा ही आत्मा की बात आती नहीं, उन्होंने पुद्गल के स्वरूप को भी कहा। पुद्गल के स्वरूप क्यों कहा? कि ये जो तुम्हें चारों तरफ दुनिया दिखाई दे रही है पुद्गल की, अब ये भेद ज्ञान करो, ये निर्णय करो स्थूल चीजों से। ये सारा पुद्गल का खेल है, इसमें ज्ञान का कुछ भी नहीं। ये भेद ज्ञान करो। ये ज्ञान सुख से शून्य है, मोटे मोटा भेद ज्ञान करो। क्या बोला? सबको परिणति अंतर्मुख करनी है और परद्रव्य लाभ और हानि का दिख रहा है। एकाग्रता कैसे हो? एकाग्रता मतलब ऐसे एकाग्रता हो कि कोई परद्रव्य का संयोग बना। समझो नई गाड़ी आई, ये पुद्गल का ढेर है, ये ज्ञान सुख से शून्य है, इसका ही नाम एकाग्रता है और कोई अलग एकाग्रता नहीं होती। अभी इतनी एकाग्रता होगी आपको, वो जीव मुख्य हो रहा। अरे मैं तो जीव हूँ, भगवान ने बताया है गाड़ी पुद्गल है,
इस ये ज्ञान सुख से शून्य है, सो ये मेरे किसी सुख का हेतु नहीं बनेगी। ये हो गई एकाग्रता। समझ आई बात? अब इधर तो तुम्हें अंतर्मुखी होना, एकाग्रता करनी है, उधर गाड़ी आई तो वो चारित्र की परिणति से चेकिंग नहीं कि प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता होना अलग बात है, ज्ञान में विपरीतता अलग बात है। गाड़ी आई, प्रसन्नता हो गई, ये चारित्र का दोष है। लेकिन ज्ञान का दोष कारण विपरीतता, उसको सुख का कारण समझ रहे। क्या बोला? स्वरूप विपरीतता, उसको सुख, उसमें सुख स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है ऐसा जान रहे। वो आत्मा से भिन्न है और उसको अभिन्न जान रहे। भेदा भेद विपरीतता। जिस गाड़ी को जीव छू नहीं सकता, जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, स्पर्श तक नहीं करता जीव गाड़ी को। क्या बोला? लगाओ तीनों विपरीतता गाड़ी में और तीनों सम्यक पना लगाओ गाड़ी में, ऐसे सहजता आती जाएगी, शांति आएगी, थोड़ा मोह टूटेगा। मोहहीन टूटेगा नहीं, अभी हीन होएगा। जो मोह है ना, तीव्र मिथ्यात्व, वो हीन होगा। अब गाड़ी में नई खरीद के लाया, एक्सीडेंट हो गया, तो भगवान बता रहे ना प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन परिणमन है। गाड़ी टूट गई तो उस संबंधी दुख हो सकता है, लेकिन गाड़ी टूटने से आत्मा के बारे में कोई विपरीतता नहीं है कि आत्मा में कुछ खराब हो गया। क्या? आत्मा के बारे में विपरीतता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। गाड़ी टूटने का दुख हो सकता है, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं हुआ, ये भी एकाग्रता है। मुझ में कुछ नहीं हुआ, ये भी एकाग्रता है। समझ में आई बात? ऐसा। और स्वरूप नहीं पता तो बहिर्मुखी उपयोग है। बहिर्मुखी है, गाड़ी तोड़ दी तुमने। यहाँ तो पढ़ रहे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, और फिर चढ़ गए बच्चे के ऊपर, तुम ध्यान से नहीं चलाते, देख के नहीं चलाते, तुमने उनको क्यों उस समय बातें क्यों करी, तुमने उधर देखा क्यों, इधर देखा क्यों। और ऐसे प्रत्येक मुमुक्षु से पूछो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है? नहीं करता। और तुमने ठोक दी गाड़ी, तुमने बिगाड़ दिया, तुमने रोटी जला दी, तुमने वो चीज वस्तु खो दी। ऐसा चलता है। तो ये बहिर्मुखी उपयोग है। और पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र दिखा, और मेरे को कुछ हानि लाभ नहीं इससे, और कदाचित दुख की पर्याय भी उत्पन्न हो, तो भी एकाग्रता है। पॉइंट को समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। अब भगवान ने शरीर संबंधी बात की, तो भगवान बता रहे हैं कि भैया शरीर पुद्गल का है, तुम्हारा नहीं है। चेत चेतक भाव की अति निकटता से एक जैसे हो रहे। अब बंध अधिकार की पूरी गाथाएं निकल के चली गई। बंध अधिकार में भी शरीर संबंधी बात कर रही। बोलो क्या बात करी? कि शरीर को किसी को न मार सकते, न बचा सकते, न कोई मुझे मार सकता न बचा सकता। क्यों? उसका संबंध आयु कर्म से है। ये शरीर संबंधी बात करी आचार्य भगवान ने। मेरा आयु कर्म नहीं होता, मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूं। मेरा आयु कर्म नहीं होता, तो भी जीव का आयु कर्म के साथ जो संयोग, जो जीव का शरीर के साथ जो संयोग है, वो आयु कर्म से डायरेक्टेड है। और शरीर में जो रोग शोग हो गए, उसका साता से संबंध है। कल भाई साहब से चर्चा चल रही थी। बोलो मान लिया किसी को मलेरिया हुआ, तो मच्छर के काटने से हुआ कि असाता के उदय में हुआ? बोलो क्या तैयारी है हमारी भेद ज्ञान की?
असाता के उदय से हुआ। असाता के उदय में हुआ। देखो कैसे अनंत पाप बचता है, अनंत पाप कैसे रुकता है। नहीं तो मच्छर से हुआ तो विश्व में जितने मच्छर हैं, अनंत मच्छर से द्वेष होकर अनंतानुबंधी पाप लगता है, और लगा ही रहा है प्रति समय। मच्छर तो सब जगह है, तो किसको मच्छर काटेगा, निमित्त बनेगा वो। निमित्त तो अनुकूल होते हैं। बोलो। और यहाँ पूरी चर्चा होके निकल गई कि सुखी दुखी परद्रव्य नहीं करता, कोई परद्रव्य सुखी दुखी नहीं करता, और कोई परद्रव्य मारता बचाता नहीं। करो भेद ज्ञान। शरीर में रोग आदि हुए, वो कैसे हुए? असाता के उदय में हुए। अब दवाई डॉक्टर आदि आदि की चर्चा चलेगी। एकाग्रता किसको कहेंगे? बोलो, कौन बताएगा? एकाग्रता के 3-4 पॉइंट हो गए। बोलो शांतनु। शरीर में रोग हुआ और दवाई ववाई सब चल रही है, एकाग्रता किसको कहेंगे? दवाई नहीं करे इसको एकाग्रता कहेंगे? पुद्गल का परिणमन है। हाँ, इसको पुद्गल का परिणमन स्वीकार करे, और इस देह के किसी परिणमन से मेरे में कुछ नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड एकाग्रता। ये एकाग्रता तो है नहीं, तुम्हें अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी होना है। कल किसके प्रवचन में आया ऐसा बोलते रहेंगे? बोले हाँ, वीर सागर जी भाई साहब का कल एक बहुत और जबरदस्त प्रवचन आया है। सो कह रहे कि ऐसे रटते रहेंगे, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। वेद ज्ञान है नहीं, ज्ञान करते नहीं, स्वरूप समझते नहीं दो द्रव्यों का, मैं गायक हूँ। तो वो रटने से सम्यक दर्शन होता है क्या? आंख बंद कर लो और बोलते रहो। अरे स्वरूप जानना है। पूरे परद्रव्य से ज्ञान निरपेक्ष हो गया। शरीर में रोग हुआ तो मैं तो शरीर नहीं। शरीर में कोई असाध्य रोग हो गया तो वो असाध्य रोग मेरा तो कुछ करता नहीं। ये निर्णय है, और निर्णय पूर्वक ज्ञान निश्चिंत है। और चारित्र की परिणति में बहुत दर्द हो रहा है, भगवान मरे जा रहे मरे जा रहे, ऐसा हो, नो प्रॉब्लम। एकाग्रता है। वो चिल्ला रहा और एकाग्रता है, यही तो समझने की बात है। इधर भी रो भी रहा है, ओ भैया मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मुझे दवाई करा दो। वो जान रहा है कि ये पुद्गल का परिणमन है, इससे मेरे एक प्रदेश में कुछ नहीं होता। जीव जीव बना रहता। जीव के बारे में सम्यक दर्शन, जीव के बारे में समझना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आज पंडित जी का स्वाध्याय सुना, क्या समझ में आई, क्या कह रहे थे? आत्मा के बारे में कह रहे थे। ऐसे समझना, आत्मा के बारे में निश्चिंत है। देखो इस बात को कैसे समझेंगे, सुनना बहुत ध्यान से। दृष्टांत से ही समझना पड़ता है, और सब भाई जी के दृष्टांत है, अमित भैया के। देखो, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए हार खरीद के लाया। वो बालकनी में थी तो वो दौड़ा दौड़ा दिखाने गया, देख मैं तेरे लिए कितना अच्छा हार लेके आया। अब वो उसने जैसे हार पकड़ा और खुश हो गई तो बाई चांस वो हार स्लिप हो गया। और बालकनी थी 14 मंजिल ऊपर, और वो नीचे गिर गया। तो अब प्रश्न है कि वो नीचे गिर गया तो सोने में क्या होएगा? बोलो, नीचे गिर जाने पर सोने में कुछ हो जाएगा? 14 मंजिल से 10 मंजिल से जो भी मंजिल से नीचे गिर जाए सोना, तो सोना नामक द्रव्य, बोलो, उसकी रेट कम हो जाएगी, उसके तोले कम हो जाएंगे, उसकी
कदाचित उसकी जो व्यंजन पर्याय है ना वो डी शेप हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, मान लिया टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो भी सोना नामक द्रव्य में कुछ कम ज्यादा होएगा, उसका चिकनापन, उसका भारीपन, बोलो कुछ होएगा कि नहीं होएगा? प्रश्न है आपसे सबसे। कुछ नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होएगा। अब सुनना, अब उसको ये मालूम है कि सोने में तो कुछ नहीं होगा, तो सोने की तरफ से तो वो निश्चिंत है। क्या बोला? और तो भी क्या कह रहा है? तो भी पत्नी को डांट रहा है, संभाल के नहीं पकड़ सकती, इतनी महंगी चीज लाए। क्या बोला? समझ में आ रही बात? ये है दोनों में अंतर। ज्ञान में तो ये पकड़ में आ गई बात, ज्ञान में तो पता है कि अरे गिर गया, थोड़ा बहुत डी शेप हो गया होगा, उसकी क्वालिटी में उसमें सोना कोई लोहा थोड़ी बन जाएगा। गिरने से सोना लोहा बन जाता है क्या? बोलो। ऐसे ही यहाँ शरीर में कुछ कुछ ऐनी परिणमन होने पर क्या जीव अजीब हो जाता है? बोलो। जीव के बारे में, जैसे वो हार के बारे में सम्यक दृष्टि है और फिर भी कसाय हो रही है, संभाल के नहीं पकड़ सकती। कितने अच्छे से तो लेके आए थे, तूने तो नए ही हार गिरा दिया, है ना? लेकिन फिर भी निश्चिंत है कि सोने में कुछ नहीं हुआ। ये समझना, ये ज्ञान की निश्चिंता। ऐसे ही या स्वभाव पुद्गल के किसी भी परिणमन से, चाहे वो यहां से भिन्न हो और चाहे इधर ही हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे घोड़ा गाड़ी बंगला आदि आदि हो, जीव अजीब नहीं हो जाता। इसका नाम है एकाग्रता। ये कारण एकाग्रता है सारी। और जिसके पास ये कारण एकाग्रता नहीं है वो अंतर्मुखी नहीं हो सकता। परद्रव्य का कर्ता भोगता देख रहे और फिर एकाग्रता होना है। हमारी अमेरिका की क्लास में फ्राइडे को वो लोग कह रहे हैं एकाग्रता का शिविर लगाना है। लगा लो भैया, इतना पढ़ लिख रहे, एकाग्रता क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? तत्व ज्ञान नहीं कर रहे, एक ही बात है। और क्या बात है? तत्व ज्ञान के बिना एकाग्रता कैसे होगी? सो पहले तो कारण चाहिए। अब अपने को तो यही लग रहा है कि अभी रोग शोक हो रहे हैं वो परद्रव्य से हो रहे। अरे नहीं, असाता है वहां पर, और ये रोग शोक वो शरीर है। मेरे में कोई रोग शोक नहीं होता ही नहीं है। ये निर्णय है, इसका नाम एकाग्रता है। समझ में आ रही बात? और ये मोटे मोटे स्थूल भेद ज्ञान नहीं करेंगे और सीधे पर्याय से भेद विज्ञान, यहां से क्रम से होते हुए आओ। ये ऑथेंटिक कब होंगे सारे? एक रूपता आएगी इन सब में, और इस एक रूपता पूर्वक अनुभूति हुई तो एक साथ सबका भेद विज्ञान होगा, एक साथ। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं शरीर नहीं, तो किसके सापेक्ष कह रहे हो? आत्मा के सापेक्ष कह रहे हो ना। शरीर नहीं, शरीर चर्चा चल रही है शरीर से, सापेक्षता किसकी है? जीव की। अब तो कथनी में 1 by 1 आएगा, लेकिन स्वरूप तो एक साथ ही है ना पूरा का पूरा। जिस समय वो संयोग से न्यारा है उसी समय शरीर से न्यारा है, उसी समय कर्म से न्यारा है, उसी समय राग से न्यारा है। कोई अलग अलग टाइम थोड़ी है। लेकिन कथन 1 by 1 करे जाएंगे कि भैया तुम भेद विज्ञान करो, संयोगों से भेद ज्ञान करो, शरीर से भेद ज्ञान करो, कषायों से भेद ज्ञान करो। कथनी में क्रम आएगा। संयोगों से भी भेद विज्ञान के लिए दूसरी पार्टी कौन है तुम्हारे पास? कैसे 2 पार्टी में भेद ज्ञान होएगा ना? संयोगों से भेद ज्ञान किया तो पहली पार्टी कौन है? ध्रुव। ध्रुव को रखे तो भेद ज्ञान करोगे,
दो चीजों के बीच में। मैं संयोग मेरे नहीं, तो फिर तुम्हारा कौन है? मैं ध्रुव हूं, मेरे अनंत गुण है, मैं और मेरा। दो पार्टी बनानी पड़ेगी, दो पार्टी, ये स्व। वो पहले से कह रहे हैं कि ज्ञान का स्वभाव ही छेदनात्मक है। वो पर में ही स्व पर कर रहा है, अनंत काल बीत गया। इधर एक पार्टी स्व खड़ी हो और तब फिर दूसरी पार्टी पर खड़ी हो, तब स्व पर होगा। ये स्व और बाकी सब पर। मैं त्रिकाली ध्रुव स्व और बाकी सब पर। यहां से भेद ज्ञान चालू होगा। पहली पार्टी कौन? नहीं, संयोग हमारे नहीं भैया, सब अपने अपने से होता है। तो तुम्हारा कौन है? एक अपनी पार्टी तो खड़ी करो, तब दूसरे को बोलो ये हम नहीं है, हमारे नहीं है। तो तुम कौन हो? मैं ध्रुव हूं, मेरे अनंत गुण है। अब बोलो पत्नी बच्चे मेरे नहीं है। हवा में थोड़ी भेद ज्ञान होगा। दो पार्टी खड़ी करनी पड़ेंगी, एक स्व और एक पर। फिर शरीर की बात आ गई, अत्यंत निकटता के कारण। निकटता देख ली, वहीं आत्मा के प्रदेश और वहीं आत्म शरीर। शरीर अपनी योग्यता से हिलता करता है, आत्मा नहीं शरीर को हिलाता। और शरीर हिलता है तो आत्मा हिलती है, आत्मा हिलती है तो शरीर हिलता है। हिलते दोनों अपनी अपनी योग्यता से। कभी आत्म प्रदेश हिलते हैं पहले, तो वे हिलते तो शरीर हिलता, और कभी शरीर हिलता तो फिर उसके साथ में आत्म प्रदेश हिलने पड़ते। समझ में आया? हाँ, इमोशंस, जो इमोशंस हैं वो राग भाव है। और जो राग है वो अनंत बंध का कारण है। इमोशन पर लक्ष्य से होता है। अपने लौकिक भाषा में बोलते हैं भैया इमोशनल होना चाहिए, अरे ये तो एकदम रूखा सूखा व्यक्ति है। तो अनंत भगवान को क्या बोलो, सिद्ध भगवान को क्या बोलोगे? इमोशनलेस। सिद्ध भगवान कौन है? वो सब दिख रहा है उन्हें, वो अनंत बल के धनी है, वो सब दिख रहा है। ये बेचारा नरक जा रहा है, ओ इस बेचारे का एक्सीडेंट होने वाला है, उनके ज्ञान में झलक रहा है। अवतार लेके आ जाएं वो थोड़ा सही कर दें। देखो ये अर्चना जी हैं, ये तो सबको स्वाध्याय कराती हैं, इनके तो परिणाम अच्छे ही हैं। अब अपने साथ ही कोई असाता का उदय आ रहा हो और भगवान को देख रहे हैं और वो इमोशनलेस हैं, वे थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर सरका नहीं सकते। बोलो, अपन को इमोशनलेस नेगेटिविटी लग रही है, क्यों? अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को सब उल्टा ही दिखता है। काय के इमोशंस है? जब कोई पर से संबंध नहीं है तो इमोशन बस सेंसलेस है ना। इमोशंस सेंसलेस होते हैं, क्योंकि इमोशंस के अनुसार दुनिया में काम नहीं होता। क्या बोला? इमोशन कैसे हैं? सेंसलेस। और भगवान के प्रति इमोशंस कराए जाते हैं। क्या बोला? भगवान के प्रति इमोशंस कराए जाते हैं, सो भी इमोशनल होने के लिए नहीं, इमोशनलेस होने के लिए। क्या बोला? भगवान से राग कराया जाता है, काय के लिए? वीतरागी होने के लिए। समझ में आ रही है बात? कहाँ तुम पत्नी बच्चे में लगे? साधर्मी से प्रेम होना चाहिए, देवशास्त्रु से प्रेम होना चाहिए, तो देवशास्त्रु से प्रेम करने लगे। अरे वो प्रेम प्रेम के लिए नहीं कराया था, वीतरागी होने के लिए कराया था। समझ में आया? अद्भुत बात है, अद्भुत। कल शाम को अमेरिका की क्लास में चर्चा आई। क्या चर्चा आई? अरे हम तो कर सकते। तो यहाँ कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं,
आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि एक छोटे से पेपर के 2 टुकड़े कर सके। तुम तो हवाई जहाज चलाने की बातें करते। क्या बोला? आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि एक छोटे से पेपर के भी 2 टुकड़े कर सके। तो बोले लो हम कर दे रहे, ये लिया कागज हो, ये फाड़ दिया, लो कर दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? तो फिर दृष्टांत आया कि ये आंख के पास ले जाओ और आंख से बोलो कि तू इस कागज के 2 टुकड़े कर दे। आंख कागज के 2 टुकड़े कर देगी कि नहीं कर देगी? अरे बोलो, क्यों नहीं करेगी? देख रही कि नहीं देख रही आंख कागज को? अरे आंख कागज को देख सकती है लेकिन कागज का कुछ कर नहीं सकती। ऐसे ही जीव कागज को देख सकता है लेकिन कागज को कुछ कर नहीं सकता। चर्म चक्षु से देख रहे कि कागज फाड़ दिया, ज्ञान चक्षु से देखो चेतक की अति निकटता है, मुड़ती हुई उंगली, होता हुआ कागज का फटना, ये पुद्गल का काम पुद्गल से हुआ है। जीव यहाँ पर ज्ञाता दृष्टा विराजमान है। जीव ने कुछ नहीं किया। जैसे आंख ने कुछ नहीं किया ऐसे ही जीव ने कुछ नहीं किया। इसलिए आचार्य भगवान जीव का स्वरूप बताने के लिए आंख का दृष्टांत देते हैं। दर्पण के सामने लेके जाओ, हे दर्पण तू जरा जी कागज के 2 टुकड़े कर दे, तेरे में झलक तो रही है, कर दे 2 टुकड़े। तो अपन क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? दर्पण कैसे करेगा कागज के टुकड़े? ऐसे ही जीव कैसे करेगा कागज के टुकड़े? अरे समझ में आ रहा है? देह दृष्टि में कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, मैं जीव द्रव्य हूँ, अनंत गुणों वाला हूँ और जानना मेरी पर्याय है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं मेरा। स्वभाव से देखना पड़ेगा। और चेतक की अति निकटता से देखोगे और भेद विज्ञान के अभाव से देखोगे तो अनंत काल से यही काम होता चला रहा है। तो बंद का छेद नहीं हो रहा और अनंत नवीन बंद हो रहा है, अनंत नवीन बंद हो रहा है। प्रति समय अनंत बंद हो रहा है, प्रति समय। बोलो जयेश, क्या बोल रहे? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? चलो आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं? इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं। अब कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जिनवाणी में भी व्यवहार न से त्रिकाली ध्रुव को संयोग की ओर से, संयोग वाला, माता पिता वाला, पत्नी बच्चों वाला, शरीर वाला, कर्म वाला, कषाय वाला, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, रागी, वीतरागी, पूर्ण वीतरागी, तरह तरह से कहा है जिनवाणी में ही। क्या बोला? सो क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में छेदा जा सकता है, प्रज्ञा के द्वारा। ध्रुव अलग है, सम्यक दर्शन अलग है। ध्रुव अलग है, अनंत चतुष्टय अलग है। ध्रुव अलग है, जानने की पर्याय अलग है। समझ में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं छेदा जा सकता है, उन्हें वास्तव में प्रज्ञा के द्वारा छेदा जा सकता है।
कैसे छेदा जा सकता है? अब इसका समाधान आ रहा है, कैसे छेदा जा सकता है। सो कह रहे हैं, इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं, आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म संधि से अंतरंग की संधि में प्रज्ञा छैनी को सावधान होकर पटकने से, डालने से, मारने से उनको छेदा जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग किया जा सकता है। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। फॉलो मी, ऐसा हम कहते हैं। स्टार्टिंग में चर्चा आ गई, स्वभाव अनेक होते हैं, लक्षण एक होता है। प्रत्येक ऐसी विश्व में कोई वस्तु नहीं जिसका लक्षण नहीं होता हो। समझ आई बात? कितना मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान अलर्ट हो, थोड़ा सा भी, तो बात समझ में आए। अभी किसी से पूछो महावीर भगवान का चिन्ह क्या है, बोलो मीनल बहन जी, महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? वीतरागता। हाँ, ठीक है। अभी सुनना, अभी कोई लोग एकदम स्थूल, अभी कुछ सभी कभी कभी समझ में नहीं आई, सुनी नहीं, ऐसे आंख बंद करके बेहोशी से भगवान के दर्शन करते हैं, तो पहला सीधा सीधा उत्तर क्या आएगा? महावीर भगवान का चिन्ह शेर है। तो भैया थोड़ा सा तो ज्ञान अलर्ट रखो, ये तो प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है। हर का चिन्ह होता है, हर एक का चिन्ह। तो ये प्रतिमाओं को पहचानने का चिन्ह है कि कौन सी प्रतिमा महावीर भगवान की है, कौन सी प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की है, कौन सी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है। अनेक मिली हुई मूर्तियों में ये किस भगवान की मूर्ति है, तो मूर्तियों को पहचानने का भी चिन्ह है। सो ये तो मूर्ति को पहचानने का चिन्ह है, तुमने तो भगवान का ही चिन्ह समझ लिया। समझ में आ गई बात? नंबर 1। नंबर 2, अब थोड़ा स्वाध्याय करने लगे, थोड़ा समझने लगे, फिर पूछा कि भगवान का चिन्ह क्या है, तो अपन कह रहे भगवान का चिन्ह वीतरागता है। तो अब सुनो, वीतरागता जो चिन्ह है वो चिन्ह रागी द्वेषी और वीतरागी, कि कोई अन्य लोग रागी द्वेषियों को भी भगवान कहते हैं, तो ये भगवान को पहचानने का चिन्ह है वीतरागता। क्या बोला? अन्य दूसरे मत में जिनको भगवान जाना जाता है, तो उनसे अपनी भिन्नता के लिए वीतरागता हमारे भगवान का लक्षण है। समझ आई बात? अन्य भगवान से भेद ज्ञान करने के लिए लक्षण देखो कैसे लक्षण आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो जानधि अरंतम दवत गुणत पज्जयते हिम। अब फिर वापस भगवान महावीर का चिन्ह क्या है? तो भगवान महावीर कौन है? कि जीव है। तो जीव का चिन्ह क्या होता है? उपयोगो लक्षणम। तब निज भगवान का चिन्ह भी तब समझ में आएगी, वे भगवान तो मैं भगवान, उनका चिन्ह उपयोगो लक्षणम, मेरा चिन्ह भी उपयोगो लक्षणम। तो फिर हम अपने पास तक पहुंचेंगे, ये होता है चिन्ह। अब भगवान का चिन्ह वीतरागता दिखेगा तो फिर हम अपने को जीव नहीं जान पाएंगे, ऐसे जानेंगे वे वीतरागी हैं, हम रागी हैं। अरे भगवान का चिन्ह भी उपयोगो लक्षणम, अरे सिद्ध भगवान का भी चिन्ह उपयोगो लक्षणम, मुनिराज का चिन्ह भी उपयोगो लक्षणम, जीव मात्र का चिन्ह उपयोगो लक्षणम। और अपन गाते भी हैं भजन बहुत अच्छे से, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नहीं। भेद गिना और संसार खड़ा हुआ।
भगवान कौन है? जीव। उनकी पहचान का चिन्ह क्या है? जानन स्वभाव। मेरी पहचान का चिन्ह क्या है? जानन स्वभाव। तो कह रहे हैं कि विश्व में हर प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना नियत स्व चिन्ह होता है। सो जीव का नियत स्व चिन्ह उपयोग है, जानना है, जानना है, जानना है, जानना है। याद बात है ना, जहां जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को समझना। ज्ञान भी कह देंगे, ज्ञान भी कह देंगे। भगवान कौन है? देखो वीतरागी देखेंगे ना उनको तो वे बड़े दिखते रहेंगे। सो पूज्यता तो बनती रहेगी, पूज्यता तो आएगी, लेकिन भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे। भेद ज्ञान नहीं, जो हमारा पर्पस है। अरे वो भी तो जीव ही है, वे भी तो, ओ मैं भी तो ऐसा ही जीव हूं। हो गया काम। वे भगवान दिखेंगे तो फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बस ऐसे नहीं हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे। अरे वो जीव है। ऐसे तो काउंटर क्वेश्चन करते ना कि 5 परमेश्वरी भगवान में कितने परमेश्वरी शरीर वाले, तो वो उधर से छिलकों से उत्तर दे देगा, जा हरा केला, जो पीला केला, जो चित्तीदार केला। अरे सारे केला सफेद हैं। अरे सब जीव हैं, कोई परमेश्वरी शरीर वाला नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? भगवान का चिन्ह जीव भी कह सकते हैं। जीव जीव है, ही, जीव भी नहीं कह सकते, जीव ही है, भी नहीं, जीव ही है उनका चिन्ह। उनका चिन्ह भाई जीव ही तो है मूल में, और उनका चिन्ह ज्ञान है। सुनो सुनो, एक चीनी शिकंजी में पड़ी है और एक चीनी रसगुल्ला में है। रसगुल्ला बड़ी चीज है, शिकंजी तो चाहे कोई गरीब भी पी लेता है। प्रश्न है दोनों में चीनी का चिन्ह क्या है? रसगुल्ला में कुछ और, शिकंजी में कुछ और। अरे वो रसगुल्ला है, बस समझ आ गई बात। ऐसा मेरे जीव मात्र का चिन्ह उपयोग है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा 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 उपयोग लक्षण जीव है। जहां जीव है वहां उपयोग लक्षण है। भगवान जीव है, उनका उपयोग लक्षण है। वीतरागता गलत है? गलत नहीं, वीतरागता की अपेक्षा दूसरी है और ज्ञान की अपेक्षा दूसरी है। अपेक्षा का खेल है ना, अपेक्षा से समझनी पड़ेगी ना बात। अगर ऐसा बोले भगवान का चिन्ह वीतरागता है तो उससे क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी? ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होगा, इतनी सिद्धि हो जाएगी। लेकिन भगवान का चिन्ह उपयोग लक्षण है, इससे अग्रहित मिथ्या टूटेगा। फर्क है जमीन आसमान का दोनों में। भगवान का लक्षण वीतरागता है तो हम रागी द्वेषियों को अपना भगवान नहीं मानेंगे तो ग्रहित मिथ्या तो टूट जाएगा, लेकिन अग्रहित नहीं टूटेगा। और भगवान का लक्षण भी उपयोग है, मेरा लक्षण भी उपयोग है, तो अग्रहित टूटेगा। प्रयोजन की सिद्धि ऐसे होगी। परसों नरसों पंडित साहब का एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें बात आई। पंडित साहब बोले कि तुम भोजन करने बैठते हो, णमुकार मंत्र का स्मरण करते हो, णमोवरंताणम। भैया कब तक णमुकार मंत्र का स्मरण करोगे? अनाहरी स्वरूप का स्मरण कब करोगे? ये बात आई थी क्या? अरे कदाचित भगवान का स्मरण नहीं कर पाओ चलेगा, लेकिन अनाहरी का स्मरण सदा रखना। क्या समझ में आई? भगवान नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे और मैं खाता ही हूं, और मैं शुद्ध खाता हूं, अनंत बंद हो रहा। और अनाहरी स्वरूप को याद रखा, वो मैं अनाहरी स्वरूप हूं, तो समझ में आ जाएगी मैं एक परमाणु का सेवन नहीं कर रहा। रोटी खाना तो बहुत दूर, रोटी का एक परमाणु मेरे
किसी प्रदेश में नहीं आया, सब बाईपास है। अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं? आत्मा और बंध का नियत स्वलक्षणों की, आत्मा का लक्षण क्या है? जानना, उपयोगो लक्षणम, जानना लक्षण है। प्रसिद्ध कर लो, जहां जानना है वहां आत्मा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, प्रतिपल उठे तरंग, प्रतिपल उठे तरंग, प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। हर ज्ञान की एक पर्याय त्रिकाली ध्रुव को प्रसिद्ध कर रही है, पर ये ज्ञान अनादिकाल से स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी, त्रिकाली ध्रुव प्रसिद्ध होते हुए भी प्रसिद्ध करता है ज्ञेयों को। ये भूल चल रही है। क्यों चल रही है? अति निकटता के कारण और भेद विज्ञान के अभाव में। बिंदास कहता है मैं पुरुष हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं। बंध का लक्षण क्या है? बंध का लक्षण है बंध, भाव बंध। अब बंध अपन तीनों बंधों की बात करो। भाव बंध का लक्षण है आकुलता। भाव बंध का लक्षण क्या है? आकुलता। आकुलता जानने में आती है, आकुलता चैत्य है, आकुलता ज्ञेय है, और मैं ज्ञान हूं। वो आकुलता ज्ञान में झलकती है। अब यह सूक्ष्म संधि में बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है, तो वहां पे सावधान होकर वो दुख को करे भिन्न, करे भिन्न मतलब भिन्न जाने, और मैं ज्ञान हूं ऐसा जाने। बस हो गई शांति। फिर आकुलता रहेगी नहीं, अनंत आकुलता मिट जाएगी। क्या बोला? ऐसा नहीं भिन्न, पहले भिन्न जानना है और फिर उसको मिटाना है। मिटाना उठाना नहीं, वो तो मिट गई। भिन्न जाना और मिट गई। क्या बोला? न्यारा न्यारा जाना और मिट गई। और न्यारा जानने के साथ में आगामी गाथा में चर्चा आएगी। न्यारा जाना जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उसी भांति उसी प्रज्ञा छैनी से निज को विभक्त किया अरे, उसी प्रज्ञा छैनी से निज को ग्रहण करे अरे, निज को ग्रहण कर लिया उसी प्रज्ञा छैनी से। ये राग न्यारा है और मैं न्यारा हूं, अर्थात मैं भगवान आत्मा हूं। समझ आई बात? न्यारा न्यारा जानने का अर्थ क्या है? कि ये राग पर है और मैं आत्मा हूं, ये उत्पन्न होते हुए भाव पर हैं और मैं आत्मा हूं। तो बंध, भाव बंध का लक्षण आकुलता। ठीक है, अब शरीर आ जाओ। शरीर, शरीर का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्णमयी, गलना बिछड़ना, मिलना बिछुड़ना। अरे इस देह के एक एक रोम में 96 रोग होते हैं, होते ही हैं। वे कब व्यक्त हो जाएंगे, कब प्रकट हो जाएंगे? प्रकट नहीं हो रहे। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं। यहाँ पे कब कौन सा बैक्टीरिया वायरस वो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उनका, वो उस पीरियड में, और कब मल्टीप्लाई हो, कब फर्टिलाइज हो, और तब उसे रिएक्ट कर जाए। तो शरीर का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण मेड। और मेरा लक्षण ज्ञान उपयोगो लक्षणम। तो देह से अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे लग रहे हैं, मानो मैं ही स्त्री हूं, मानो मैं ही पुरुष हूं। मैं स्त्री पुरुष नहीं। अब लक्षण मिलाओ। शरीर का लक्षण मेरे से मिलता नहीं, मेरा लक्षण शरीर से मिलता नहीं, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। तो भेद ज्ञान की प्रज्ञा छैनी पटकने पर शरीर न्यारा और मैं न्यारा। उस शरीर को न्यारा नहीं करना, कोई फांसी पर नहीं लटकना। शरीर संयोग में है, उसको भिन्न जानना। जब शरीर भिन्न है तो मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं? बोलो, मनुष्य गति का जीव हूं कि नरक गति का जीव हूं? संगी पंचेंद्री हूं कि 4 इंद्री जीव हूं? अरे विश्व में कोई जीव शरीर वाला होता नहीं, कोई जीव एक इंद्री नहीं होता। सारे जीव अति इंद्रिय महापदार्थ हैं।
कोई जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री नहीं होता। शरीर सापेक्ष जीव का कथन किया जाता है तो भी जीव शरीर नहीं होता। क्या बोला? शरीर सापेक्ष जीव का कथन किया जाता है। डिब्बा के सापेक्ष चीनी का कथन किया जाता है। चीनी का डिब्बा, डिब्बा तो कोई चीनी का होता ही नहीं। समझ आ गई बात? ऐसे विश्व में कोई जीव इंद्री वाला नहीं है। इंद्रियां जड़ की हैं और जीव चेतन है। और जड़ इंद्रियां ज्ञान में झलकती हैं। जड़ इंद्रियां चैत्य हैं, मैं चेतक हूं। बोलो। सबके नियत नियत स्वचिन्ह। शरीर का नियत लक्षण अलग है, आश्रव का नियत लक्षण अलग है, संयोगों का नियत लक्षण अलग है। तो सारे लक्षणों को जानकर और सबको भिन्न भिन्न जानो, न्यारा न्यारा जानो, बस यही धर्म है। समझ आई बात? हाँ जी जयेश बोलो। मेरी आवाज आ रही है मम्मी जी? हाँ अभी आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि भावबंध का जो लक्षण है वो व्याकुलता है और मन में बहुत व्याकुलता आ रही है, सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मतलब बिल्कुल बहुत बेचैनी सी हो रही है। वेद विज्ञान कैसे हेल्प करेगा यहाँ? देखो ये वाली बात अपन 50 बार कह चुके और आचार्य देव भी कहते हैं कि बाहर में बहुत युद्ध चल रहा है और युद्ध का राजा बना के तुम्हें भेज दिया जाए, वो आज तक कभी तलवार उठाई नहीं है, तो क्या होएगा? चला लोगे? बोलो कि मर के ही आओगे वहां से? मर के ही आएंगे वहां से? मर के आएंगे बिल्कुल। 5 मिनट भी टिक जाए युद्ध में तो बहुत बड़ी बात समझना। इसलिए युद्ध में जाने से पहले आयुधशाला में भेद विज्ञान की कला सीखी जाती है। पहले ये साधना है वर्षों की। अभी आज पहली बार सुना, हाँ तो भेद ज्ञान नहीं हो रहा। तुम अपने को क्या जान रहे? होने को कोई को अंतर्मूर्त में हो जाए, योग्यता वाला जीव हो तो होने वाले को किसी को 1 महीने में। दोपहर की क्लास में कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आप ये गलतियां बता रहे हो स्वाध्यायियों की, कोई स्वाध्यायी को भी ऐसी गलती हो सकती है? हाँ हो सकती है। 20 साल से करता हो, गलती चलती रहे, वेद ज्ञान सीख ही नहीं पाए। 50 साल से भगवान की पूजा करता हो, अभिषेक करता हो, वेद ज्ञान के नाम पे 0 है। और कोई को 2 दिन में हो जाए, कोई को अंतर्मूर्त में हो जाए। तो पहले तो शांति के काल में वेद ज्ञान की कला सीखी जाती है। ये जो लक्षणों की बात चल रही है, मैं शरीर कैसे नहीं हूं, और जितना भी डिप्रेशन आता है, जितनी भी आकुलता व्याकुलता होती है, वो जीव जानते हुए नहीं होती, वो देह जानते हुए होती है। तो वेद ज्ञान रहा कहां? अपने को देह जान रहे हैं और फिर कह रहे हैं आकुलता मिट जाए। हाथ में आग पकड़ी है और जलन मिट जाए। वो भगवान जलन मिट जाए, जलन मिट जाए, नमो ताड़म जलन मिट जाए। अरे तू आग को छोड़ दे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान का नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला? समझ में आ रही बात? मुंह में मिर्ची रखो और फिर बोलो ये भगवान जलन मिट जाए, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो। वो कहता है भगवान में मन नहीं लगता। ऐसी सब बोलते हैं, आते हैं सबके प्रश्न। जिस समय बहुत टेंशन होती है, स्वाध्याय करने का मन नहीं करता, भगवान का नाम लेने का ही मन नहीं करता। क्या हाँ नहीं करता ना? सच्ची बात है, नहीं करता। ये तो निर्णय का काम है, ये तो डिसीजन का काम है। आप अपने को क्या जानते हो, निर्णय करो। मुंह में मिर्ची रख के णमुकार मंत्र बोलो जरा। ऐसा करोगे णमुकार मंत्र पढ़ पाओगे कि सिया 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 करोगे? क्या करोगे? णमुकार मंत्र बोल नहीं सकते, भगवंतों की याद आना तो बहुत दूर है। ऐसे ही इस देह के लक्ष्य से मैं देह हूं ऐसा स्वीकार करके
तुम भगवंतों को भी नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। भगवान कौन है ये समझ में भी तब आएगी जब अपने को जीव जानोगे, तब समझ में आएगी वे जीव हैं। नहीं तो यही दिखते रहेंगे कि 5 परमेष्ठी शरीर वाले हैं और सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं, यही दिखता रहेगा। वो प्रवचन सार जी की 80 गाथा स्पष्ट कह रही है कि अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, तब तुम्हारे मोह का नाश होएगा। बोलो हमारा ज्ञान क्या कहता है? मैं द्रव्य गुण पर्याय से कौन हूं? जयेश हूं कि जीव हूं? मैं जीव हूँ। तो जीव का कौन सा सगा साथी होता है? जीव का कोई सगा साथी नहीं होता। बस। और मैं कैसा हूँ? आधा अधूरा हूँ। मैं कैसा हूँ? आधा अधूरा हूँ। अरे इसी जो जीव मैं हूं ना, जो जीव मैं हूं, इसी जीव के आश्रय से सिद्ध भगवंतों को अनंत सुख प्रकट हो रहा है। उनके पास दूसरी टाइप का जीव है, हमारे पास दूसरे टाइप का जीव है। हमारा जो जीव है वो ऐसी कचरा है और भगवान का जीव है वो बहुत बड़ी चीज है। अरे जैसा जीव मैं हूं ना, इसी जीव के आश्रय से उनको अनंत सुख चल रहा है प्रति समय, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की जरूरत के, बिना खाए पिए, बिना घूमे फिरे, बिना किसी के संयोग से अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख प्रकट हो रहा है। वैसे का वैसे ही जीव मैं हूं। अभ्याल जीव मैं जीव हूं ऐसा आश्रय हो तो अभी परिणति में सुख प्रकट हो। देह रूप जानते हैं और फिर बोलते रहते हैं मैं तो गायक हूं, मैं तो गायक हूं, मैं तो गायक हूं। तो बोलने से थोड़ी गायक हूं, गायक हूं वस्तु से देखो तो अभ्याल सुख प्रकट हो जाए। तो बुद्धि विद्वान उदाहरण देते हैं, चीनी मीठी है, चीनी मीठी है, चीनी मीठी है। ऐसा बोलते बोलते कितना मुंह मीठा होएगा? चीनी मीठी है, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, कितना मुंह मीठा। इतना तो बोल रहे हैं चीनी मीठी है तो भी मुंह में कड़वाहट है। क्या करें? क्या करें? जिह्वांदी पे रख ले, हो गया मुंह मीठा। ऐसी उपयोग में मैं भगवान आत्मा हूं स्वीकार कर ले, हो गया सुख। अब उसको ये लगता है कि आत्मा को जानने से सुख हो कैसे जाएगा, और भ्रम पड़ा है ये कि पर पदार्थ में सुख है। तो वो स्वाध्याय से भ्रम मिटेगा। विश्व में कोई पर पदार्थ ऐसा नहीं है जो सुख स्वरूप हो, कोई पदार्थ है ही नहीं। ये शादी कर, कल परसों रोज उदाहरण आ रहे हैं, डेली डेली एक ही बात दोहराई जाती है। ये पत्नी को लेके आता है सुखी होने के लिए, और बाद रिजल्ट मिलता है दुख। 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी अभी 30 साल पुराने लोगों के फोन आते हैं कि अब जे टेंशन है, तूने शादी तो सुखी होने के लिए करी थी। बहुत लोग दुखी होते हैं, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। अब बच्चा हो गया, अब कह रहे हैं अरे बड़ी टेंशन है, कभी वो बीमार है, कभी इंजेक्शन लगवाओ, कभी दवाई दिलाओ, कभी झूला झूलाओ, कभी पढ़ाओ, कभी लिखाओ, बड़े परेशान है कि तूने तो सुखी होने के लिए करा था। तो फिर निर्णय करो ना, इधर सुख नहीं है। ये सब निर्णय करने की बात है, ये बातों की बात नहीं है, अनुसंधान है, एनालिसिस है। दिस इज एनालिसिस। मम्मी जी, हाँ जी बोलो। आपने कहा कि शादी में सुख नहीं है, ये जीव सापेक्ष कहा आपने। लेकिन अगर हम इस सापेक्ष से देखें कि अगर हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो बहुत वेद विज्ञान जानता हो और वो उसके साथ रह के, तो हमारा जीवन का भी कल्याण हो सकता है। तो इस हिसाब से शादी भी अच्छी हो सकती है फिर। ये कह रहे हैं कि जीव नामक पदार्थ देह को स्पर्श नहीं करता, तो पर का स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। ये सब खाली भ्रम की दुनिया है। उसको ऐसा लगता है कि शादी से आनंद आ रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आनंद विषय भोग का नहीं है, वो तेरी ही पर्याय का आनंद है। वो पर में से आता ही नहीं है, ये निर्णय करना है। और जिनकी शादी होती है वो क्रम में हो जाती है, सुखी तो वो अपनी पर्याय से होता है। और जिनकी नहीं होती वे स्वभाव के आशय से सुखी होते हैं, तो वो सुख भी उनकी पर्याय का है।
सो यहाँ निर्णयात्मक बात है। जिनने शादी नहीं करी उनकी क्रमबद्ध में नहीं हुई, और जिनने करी उनकी क्रमबद्ध में हुई। सो शादी होने नहीं होने का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि सुख स्वरूप कौन है। क्या बोला? सुख कहाँ से आ रहा है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ सुख? वो सुख का सोर्स कौन है? शादी होने पर भी, रसगुल्ला जीभ पे रखने पर भी सुख का सोर्स कौन है? रसगुल्ला या आत्मा? समझ में आ रही है बात? जिस समय आइसक्रीम खा के मजा आ रहा है, वो मजा का सोर्स कौन है? आइसक्रीम की आत्मा? ये निर्णय करो पहले। ठीक है, क्लियर है बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। आप